हेलो। हाय। नमस्कार। सत श्री अकाल। कैसे हम सभी, आशा करता हूँ सब ठीक होगा। मैं जो आपका वीक रैंक एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जो है फिजिक्स में मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई मिरर क्या होते हैं, और अगली वीडियो में हम जो है लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लेंस क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो मिरर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जो है काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखें, और वो उसकी इमेज जो है कैसे बनेगी और कहाँ बनेगी। तो देखिए, मैंने अपनी तरफ से जो है काफी आसान जो मेथड होता है ना उसको लेने की कोशिश की है, ताकि देखिए सारे जो है इमेज और ऑब्जेक्ट जो है मैंने एक ही इमेज में लिए हैं, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। और शायद इससे कोई आसान तरीका हो, मुझे नहीं लगता कोई इससे आसान तरीका होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें अगर हम ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रखा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी हम जो है इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो उसकी इमेज देखिए फोकस पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रखा हुआ, देखिए ये वाले जो मैंने लिए हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, और ये वाली जो है इमेज बनी हुई है उन ऑब्जेक्ट की। ठीक है। ये हो गया पोल, ये एफ से हो गया फोकस, और सी से यहां हो गया सेंटर। ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? उसकी इमेज बनेगी फोकस पर। अगर इन्फिनिटी से और सेंटर के बीच में रखा हुआ है तो कहां? सेंटर और फोकस पर बनेगी, यानी सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पर हो उसकी जो है इमेज कहां बनेगी? सेंटर पर बनेगी। देखिए, ये दोनों जो है सेम होगी, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही ये इमेज बनेगी। क्या? जितना सेंटर पर जो है ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज भी सेंटर पर जो है उतनी ही बनेगी। एक पॉइंट ध्यान रखने के लिए है ये। ठीक है। अगला, अगर जो है ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। अगर जो है फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहां बनेगी? तो उसकी जो है इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है। अगर मिरर के बिल्कुल पास रखा हुआ है, यानी फोकस और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? उसकी इमेज जो है मिरर से पीछे बनेगी। आया समझ? तो देखिए, मैंने यहां पर लिए हुए साइज दिख रहे होंगे। ठीक है। जो 5 है, जो 4 है वो इससे छोटा है, 3 उससे छोटा, 2 फिर, और 1 सबसे छोटा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो सबसे बड़ी इमेज बनेगी वो 6 नंबर पर बनेगी। तो साइज ऑफ इमेज कैसे होंगे? सबसे बड़ी 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1। यानी सबसे छोटी इमेज जो बनेगी वो कहाँ होगी? वो 1 नंबर वाली होगी, यानी जो फोकस पर बनेगी इमेज, यानी जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा और इमेज जो है उसकी फोकस पर बनेगी, तो वो जो है सबसे छोटी होगी। आया समझ? सेकंड क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई जो 1 से 5 तक जो इमेज है वो जो है कैसी है? रियल और इन्वर्टेड है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। जो 1 से 5 तक जो इमेज बनेंगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेंगी। प्लस जो छठे नंबर पे जो ये है, तो भाई ये कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट होगी, यानी ये सीधी होगी, बाकी जो है इन्वर्टेड होंगी, टेढ़ी होंगी। ठीक, यानी उल्टी होंगी। जहां ऑब्जेक्ट होगा उससे दूसरी तरफ, यानी उसके अपोजिट में जो है इमेज बनेगी। आया समझ? तो 3-4 पॉइंट है इसमें याद करने के लिए, कि भाई एक तो जो 1 से 5 तक जो इमेज बनेंगी वो कैसी होंगी? वो रियल और इन्वर्टेड होंगी। जो छठे नंबर पर, यानी देख रहे होंगे आप यहाँ पर, और जो इसकी इमेज कैसी बनी है मिरर के बैक साइड में, तो ये जो है कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी। साइज कैसा होगा? सबसे बड़ा 6 का होगा, सबसे छोटा 1 का होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि भाई टॉर्च होगी, जो टॉर्च पे आगे वो शीशा लगा होता है ना, वो कैसा होता है? वो भी कनकेव मिरर होता है। या फिर हम बोल सकते हैं जो हेडलाइट होती हैं व्हीकल्स की, हेडलाइट्स, जो उन पे जो वो लगा होता है शीशा, तो वो भी कैसा होता है? वो भी कनकेव होता है। ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें याद कर रखने के लिए क्या है, कि जितनी भी इमेज बनेंगी वो सारी जो है
पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, इससे बाहर कोई भी इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, यानी भाई जितनी भी इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, उससे बाहर नहीं बनेगी। सेकंड क्या है कि भाई वो जो है इमेज सारी की सारी वर्चुअल और इरेक्ट होंगी, सारी की सारी वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर है तो जो है उसकी इमेज जो है फोकस पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी, बाकी बाकी सारी इमेज जो है इनके अंदर अंदर बनेंगी। ठीक है, तो भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि भाई फोकस पर कौन सी इमेज रखे बनेगी, कि अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, वो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा, तभी वो जो है इमेज, उसकी इमेज फोकस पर जाके बनेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या हो सकते हैं, साइड मिरर ऑफ द व्हीकल्स। जितने भी व्हीकल्स में जो साइड के मिरर लगे होते हैं, हम बैक साइड देखते हैं, तो सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, आया समझ। शायद इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, तो आप ध्यान रखिए कि भाई, और इसमें अगर ये बाकी एज इट इज है, ठीक है, कि इंफिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर बनेगी, अगर इंफिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इससे जस्ट पहले बनेगी, अगर सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे भी पहले बनेगी, और अगर सेंटर और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले बनेगी। आप नंबरिंग देख रहे होंगे और प्लस में साइज भी देख रहे होंगे आप। ठीक है, यानी जो छठे नंबर की जो ऑब्जेक्ट होगा ना, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो सबसे बड़ी बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद उससे छोटी इमेज बनेगी, यहाँ मैंने इमेज बना रखी है, ये बड़ी, फिर ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसकी सबसे छोटी इमेज बनेगी, और वो कहाँ बनेगी, वो फोकस पर बनेगी। ठीक है, आया समझ। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। अगली क्लास में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लेंस पे जो है हम कितने तरह के लेंस होते हैं, और उनमें जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।